से, मीडिया से और हमारे खुद के व्हाट्सएप से सूचना हो गई थी। जिला अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी भी होते हैं। हर चुनाव के सफाई से, ईमानदारी से कराने की जिम्मेदारी उनकी होती है। आज आपके आह्वान पे वो अपनी कुर्सी छोड़ के भाग गए हैं। कह रहे हैं कि लड़ाई राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी नहीं है, कांग्रेस बनाम भाजपा नहीं है, एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन नहीं है। हिंदुस्तान की जनता के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होने जा रहा है कि क्या चुनाव आयोग नामक संस्था क्या न्यायपालिका से, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हो गई है क्या? क्योंकि इसका जवाब राहुल गांधी जी, देश की जनता चाह रही है। इससे क्रांति आएगी, बदलाव नहीं, क्रांति आएगी, जिसकी क्रांति की आग गांव-गांव तक फैल चुकी है। हर एक मतदाता ये सशंकित है कहीं मेरा वोट न चोरी हो जाए। आप बताइए कि राहुल गांधी जो सवाल उठाया है उस सवाल का जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। वो कह रहा हलफनामा दीजिए, चोरी आपकी, हलफनामा हमारा। अब भाजपा उसकी प्रवक्ता बनी हुई है, चुनाव आयोग का काम भाजपा प्रवक्ता। ये बताइए भाजपा प्रवक्ता चुनाव आयोग का काम ये कैसे चलेगा? संजय चौबे, प्रदेश प्रवक्ता, किसान कांग्रेस, उत्तर प्रदेश। आज जो कार्यक्रम हुआ, राहुल गांधी ने जो आंदोलन शुरू किया, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? इससे क्या कुछ बदलाव आएगा? इससे क्रांति आएगी, बदलाव नहीं, क्रांति आएगी, जिसकी क्रांति की आग गांव-गांव तक फैल चुकी है। हर एक मतदाता ये सशंकित है कहीं मेरा वोट न चोरी हो जाए। आप बताइए कि राहुल गांधी जो सवाल उठाया है उस सवाल का जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। वो कह रहा हलफनामा दीजिए, चोरी आपकी, हलफनामा हमारा। अब भाजपा उसकी प्रवक्ता बनी हुई है, चुनाव आयोग का काम भाजपा प्रवक्ता। ये बताइए भाजपा प्रवक्ता चुनाव आयोग का काम ये कैसे चलेगा? चुनाव आयोग को कहना चाहिए कैसे 80 वोट है, जांच बैठानी चाहिए। तो किस बात का हलफनामा? चुनाव आयोग को लोकतंत्र की एक मजबूत कड़ी माना जाता है, लेकिन आज का चुनाव आयोग जो है ढिठाई पर उतर आया है और ढिठाई दिखा रहा है कि आप हलफनामा दें। अरे भाई, आपकी आंख अंधी है, कान बहरे हो चुके हैं, कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो किस बात का हलफनामा? अरे भाई, मिसलीड कर रहे हैं। वोटर लिस्ट आपकी है, डिजिटल वोटर लिस्ट आप उनको दे दीजिए, मांगते तो हैं राहुल गांधी। डिजिटल वोटर लिस्ट दे दीजिए, जो वोटर लिस्ट उनकी है उसकी जांच कर लीजिए। तो कहाँ से मिसलीड कर रहे हैं? कोई सबूत आपके पास है, कोई प्रमाण है? केवल जुबान है, जुबान से किसी को गाली दे दीजिए, किसी के ऊपर आरोप लगा दीजिए, इसका क्या मतलब होता है? ठीक है। और सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से राहुल गांधी जी का जो बयान आया है दस्तावेज को लेकर के चुनाव आयोग को घेरा गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो खुलासा किया है, चुनाव आयोग के पास तनिक भी इस लोकतंत्र के प्रति सम्मान रखता है चुनाव आयोग, तो उसको उन आरोपों का जवाब देना चाहिए, न कि राहुल गांधी से एफिडेविट लेना चाहिए। और ये बात हम कांग्रेस के वर्कर ग्रुप पे नहीं करें, तमाम पूर्व चुनाव आयुक्तों ने कहा, पूर्व चुनाव आयुक्त रावत साहब ने कहा कि इस ऐसे मामले में जिस नियम का वो बता रहे हैं कि उसके तहत राहुल गांधी से एफिडेविट, वो तो कह रहे हैं कि इसके तहत एफिडेविट ले नहीं सकते। तो पहली बात कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में आपने देखा कि तमाम तरह के इंडिया के स्लोगन चले थे, डिजिटल इंडिया चलाया था। हम डिजिटल वोटर लिस्ट मांग रहे हैं तो वो क्रिटिकल बना दिया है। हम कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज लगाया, 5 बजे के बाद इतनी भीड़ आ जा रही है कि साहब एकाएक उनके पास 10% वोट बढ़ जा रहे हैं, हम उसका वीडियो फुटेज मांग रहे हैं। फॉर्म 6 जिसमें न्यू वोटर्स जोड़े जाते हैं, न्यू वोटर्स के नाम पे पता चला 86 साल, 96 साल, 105 साल के लोग जोड़े गए महादेवपुरा में। तो वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार की सूची राहुल गांधी जी ने सामने लाई। और आपके कैमरे पे चुनौती के साथ देश के चुनाव ज्ञानेश प्रकाश को कह रहा हूं कि राहुल गांधी गलत हैं, तो ज्ञानेश प्रकाश जी आप एफिडेविट लगाइए कोर्ट में कि हम दावे के साथ कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो खुलासा किया वो गलत है, और ये इसको हम जांच करके दिखा देंगे और उसके बाद जो कानून सम्मत कार्रवाई करेंगे। ये हिम्मत लावे ना, नहीं ला सकते, क्योंकि SIR के नाम पे 1 अगस्त को जो ड्राफ्ट सूची लाए हैं बिहार में, आपने 10% मतदाताओं के नाम काट दिए। 7.5 करोड़ मतदाताओं में 65 लाख लोगों का नाम काट दे रहे हैं, और नाम काट रहे हैं तो आज भी मुजफ्फरनगर, जमुई में एक पते पे 250-300 लोग हैं। जो लोग जिंदा उनको मृतक बना दिया, और जो मर गए उनको आपने वोटर लिस्ट में डाल दिया। और एक संस्था है ऑल डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ADR, उसने कहा कि साहब हमें पूरी सूची दे दीजिए, तो चुपके से चुनाव चला जाए सुप्रीम कोर्ट से, हम नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे भाई? और आज उसकी सुनवाई है। तो आज ये हिंदुस्तान की जनता के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होने जा रहा है कि क्या चुनाव आयोग नामक संस्था क्या न्यायपालिका से, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हो गई है क्या? क्योंकि इसका जवाब
राहुल गांधी जी, देश की जनता चाह रही है। किसी जी संजीव जी, मुझे ये पूछना है आपसे कि आज जो डीएम ऑफिस के बाहर आप लोग जिस तरह से आंदोलन कर रहे थे, डीएम से मिलने की मांग थी, लेकिन डीएम आए नहीं, दूसरे अधिकारी आए, और जो राहुल गांधी ने जो आंदोलन शुरू किया, क्या ये उसी आंदोलन को तेज करने के लिए जगह जगह इस तरह के आंदोलन देखने को मिलेंगे? देखिए, ये बात फैलनी ही थी, इसलिए कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। कल राहुल गांधी जी और सांसद 300 सांसद लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचन आयोग जा रहे थे। हमारे नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को पहले लेटर लिखा था कि हम मार्च करते हुए आएंगे, न कि हम 30 लोग 20 लोग मिलने आएंगे। इसकी बात नहीं, आप मीडिया के लोग चलवा रहे हो। तो जब वो लोग निकल रहे थे 200 मीटर भी आपने चलने नहीं दिया, आप उनसे मिलते। दूसरी तरफ कि राहुल गांधी जी ने जो बात कही है, वो बार बार कह रहे हैं कि लड़ाई राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी नहीं है, कांग्रेस बनाम भाजपा नहीं है, एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन नहीं है। लड़ाई 140 करोड़ इस देश की जो जनता लोकतंत्र की मालिक है, उसके वोट की रक्षा की है। उन्होंने कहा एक वोट एक व्यक्ति के उस रक्षा की है। उन्होंने कहा जो डिजिटल वोटर लिस्ट वो दी जाए। उन्होंने कहा कि जो फॉर्म 6 है, जिसके तहत युवा वोटर जोड़े जाते हैं, महादेवपुरा में 80 साल हुआ और 90 साल के लोग जोड़े जा रहे हैं। तो जो खुला भ्रष्टाचार हुआ और बिहार में देखने को मिल रहा है, तो आखिर कब तक चुनाव आयोग चुप्पी साधे रहेगा? एक पूर्व चुनाव आयोग होते थे, आप जैसे मीडिया कर्मियों के साथ शायरी गाते थे, आज वो कहाँ है? वो उन्हीं के कार्यकाल में तो सब कुछ हुआ। और आज का चुनाव आयोग जो है कहता है कि साहब एफिडेविट राहुल गांधी दें। राहुल गांधी एफिडेविट क्यों देंगे? उस नियम के तहत तो पूर्व चुनाव आयुक्त रावत साहब ने कहा कि एफिडेविट देने का कोई चांस ही नहीं बनता है। एफिडेविट हो तो दे दें चुनाव आयुक्त ज्ञान प्रकाश कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया गलत है, हम इसकी जांच कराएंगे, उसके बाद जो विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। तो आप लोगों ने जो ये मांग रखी है यहाँ पे, अगर ये मांग आपकी पूरी नहीं होती उसके बाद तक क्या होगा? देखिए, जन आंदोलन है। राहुल जी ने जिस बात को कहा, ये लड़ाई केवल कांग्रेस पार्टी की नहीं, ये लड़ाई हमारे सम्मानित मीडिया साथी आपकी भी है। आपका भी वोट सुरक्षित रहेगा कि नहीं, आपके परिवार का भी वोट सुरक्षित रहेगा, ये आपकी भी लड़ाई है। हम इसमें आह्वान आपको भी कर रहे हैं कि आप भी गूंगे मत बनिए, चुप मत बनिए, कैमरे और मोबाइल के साथ मत चलिए, आप भी लड़ाई पूछिए। अपने मोहल्ले की देखिए ना, पिछले लोकसभा में कितनी सीट वोटर काटे गए। इसी बनारस में एक परिवार है, पता चलता है एक पिता जो है 80 बच्चों का पिता हो जाता है। यहीं पे पता चलता है वो विशाल सिंह जाकर के आप महादेवपुरा में भी वोट करते हैं और कैंट विधानसभा में भी वोट करते हैं। ऐसे हजारों लोग हैं, 40,000 से ज्यादा लोग हैं, 20,000 से ज्यादा लोग हैं जिनके चेहरे चिन्हित नहीं है। चुनाव आयोग की अनइंटेंशनल गलती भी तो हो सकती है, तो गलती स्वीकार करे। वो तो कह रहा है कि नहीं। और बिहार में आपने देख लिया, 65 लाख लोगों का नाम काट दिया और लोग लगातार, क्योंकि किस है जो भी हो, सारी चीजें सामने आनी चाहिए ना, ये एक जगह की नहीं है। और राहुल गांधी जी ने इस बात को कहा कि 25 लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जो चिन्हित करके सरकार बनाने में योगदान दिया, जिसमें बनारस की भी लोकसभा की सीट है। यहाँ पर भी 1 बजे मतगणना रोक दी गई। पत्रकारों को पहली बार हुआ कि मतगणना स्थल के अंदर जाने नहीं दिया गया और 3 बजे के बाद शुरू हो गया खेल। कैसे हो रहा भाई? हमारे इसी उत्तर प्रदेश में हमारे जो है बांसगांव की सीट मात्र 3200 वोट से हार गए। इंडिया गठबंधन के साथ ही फूलपुर में 26 वोट से हार गए। हारे नहीं, हरवाया गया। तो अगर एक जगह राहुल गांधी जी ने लोकसभा की जो बेंगलुरु सेंट्रल की एक विधानसभा का खुलासा किया है, तो आप समझ जाइए कि जब एक विधानसभा में 1,250,000 फर्जी वोटर हैं, तो पूरे देश में 543 लोकसभाएं हैं, क्या हालत होगी। राहुल गांधी के दस्तावेज चुनाव आयोग के सामने रख देना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। क्या नरेंद्र मोदी जी को कुर्सी छोड़ देना चाहिए? निश्चित तौर पे जिस तरीके से नरेंद्र मोदी पर आरोप लग रहे हैं वोट चोरी के, वोटों की हेरा फेरी करके समूचे हिंदुस्तान सत्ता पर काबिज होने, और यहाँ तक कि बनारस में राहुल गांधी जी ने एक दस्तावेज प्रस्तुत किया, निवेदिता शिक्षण सदन जो महमूरगंज में स्थित है, और जहाँ पर मोहन भागवत आरएसएस के संघ प्रमुख हैं और आके वहीं वो रहते हैं और उसी द्वारा संचालित होता है। एक युवक का नाम जो यहाँ पर भी अंकित था, उसी युवक का नाम बेंगलोर की एक कंस्टिट्यूंसी जो अर्बन कंस्टिट्यूंसी है वहाँ पर भी 2 जगह अंकित था। और मजे की बात तो यह है कि तीनों जगह उसके वोट पड़े हैं। आखिर एक व्यक्ति एक वोट 3 और तीनों जगह वोट कैसे पड़ रहे हैं? वह नरेंद्र मोदी जी को भी वोट दिया और जाके बेंगलोर में एक प्रत्याशी को भी वोट दिया, और एक पते पर 10-10 हजार से ज्यादा मत बनाए गए हैं, वोटर बनाए गए हैं। यह संदेह के घेरे में आता है। राहुल जी से आज कहा जा रहा है कि आप एफिडेविट दें। क्यों?
एक सामान्य नागरिक जब किसी को, आप भी बतौर पत्रकार जब किसी के सामने याचना करने जाते हैं, निवेदन करने जाते हैं, पत्रावली पेश करते हैं, तो उस पर जांच की जाती, उस पर आख्या मांगी जाती। नेता सदन है, वो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, और 300 सांसदों का दल कल चुनाव आयोग के लिए जा रहा था और कहा कि नहीं, 300 लोग एक साथ नहीं जाएंगे, और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो यह लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है, और आने वाली पीढ़ी को अगर हमको जवाब देना है तो राहुल जी के साथ आज खड़े होना पड़ेगा और प्रतिकार करना पड़ेगा, ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। और जब निष्पक्ष चुनाव होगा तभी संविधान की रक्षा होगी, संवैधानिक दायरे में यह होगा। आज ये हम लोग कहना चाहते हैं। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन के सांसद 300 सांसद इकट्ठा हो करके जो मार्च निकाला है मोदी जी के खिलाफ, उस पर क्या कहेंगे? 300 सांसद आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हैं। मोदी जी की तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कहाँ तो 300 पार और 400 की बात कर रहे थे, 250 भी नहीं पहुंच सके, तो मोदी की उल्टी गिनती तो अब शुरू हो गई। 300 सांसदों का दल लामबद्ध होकर उनके खिलाफ था, और मैं फिर क्या दोहरा दे रहा हूं, संवैधानिक मर्यादाओं का हनन किया जा रहा है। कल सदन खाली था, सत्ता पक्ष के लोग बैठकर आयकर बिल और कौन कौन सा बिल ध्वनि मत से पारित किए, बगैर किसी बहस के पारित कर दे रहे हैं। तो यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र छीड़ हो रहा है। और जब लोकतंत्र नहीं रहेगा तो तानाशाही को बर्दाश्त करने के लिए हम सब नहीं है। ऐसे में नरेंद्र मोदी को नैतिकता के आधार पर ही इस्तीफा देकर जांच करानी चाहिए, और अगर बेदाग है तो वो स्पष्ट हो जाएगा, दागदार हैं तो उनको वापस घर जाना चाहिए, और संवैधानिक दायरे में जो दंड होगा उस दंड को उनको भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी को काशी की जनता से माफी मांग लेना चाहिए। माफी ही नहीं, काशी की जनता के साथ घुटने के बल बैठकर माफी मांगकर यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। लोकतंत्र में वोट, जो मताधिकार हमको दिया गया है, एक राजा और फकीर दोनों को समानता का अधिकार दिया गया है, उस समानता के अधिकार को आप छीन रहे हैं। मैं दोहरा देना चाहता हूं, एक वोट का भी हम लोगों ने सिर्फ जिक्र किया है, ऐसे तमाम वोट पड़े हैं जो जगह जगह पड़ते हैं। एक वोट जो निवेदिता शिक्षण सदन महमूरगंज में स्थित है, जहां पर आरएसएस के संघ प्रमुख आते हैं, रहते हैं, वही शख्स बेंगलोर के अर्बन एरिया कंस्टिट्यूंसी में भी जाता है, वहाँ भी 2 जगह मत उसके पड़ते हैं, और बनारस में भी उसका मत पड़ता है। तो इसका मतलब है कि वोटों की हेराफेरी हो रही है कहीं ना कहीं, और वोटों की हेराफेरी करके अगर हमारा सांसद होगा तो बनारस को कलंकित करने का काम किया है, बनारस को अपमानित करने का काम किया है। ऐसे में नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे ही देना चाहिए। बनारस में धरना प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, बनारस में जो धरना प्रदर्शन हम लोग लेके चल रहे हैं, वो राहुल गांधी जी ने जो कल दिल्ली में कार्यक्रम हुआ तमाम पार्टियों को लेकर, और 300 सांसद हमारे जो है उसमें शामिल हुए थे। इसके मतलब जो वर्तमान सरकार है उसकी चूल्हे हिल चुकी हैं, और वह अल्पमत में आने जा रही है। अभी आप देखिएगा, तमाम सांसद उनके टूट करके जो इन्होंने जघन्य अपराध किया है, वोट चोरी का, जनता के हक और अधिकार को जो इन्होंने तोड़ने का प्रयास किया है, उससे इनके भी गठबंधन के तमाम सांसद आ गए हैं, कांटेक्ट में हैं, चोरी छुपे बात कर रहे हैं। चोरी छुपे मतलब ये जानते एक पेगासस है, पेगासस एक है जिसके मार्फत से इन्होंने सभी पार्टी के सांसदों और मंत्रियों को घेर रखा है। आज चंद्रबाबू नायडू क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं, या नीतीश कुमार पागल जैसी स्थिति हो गई है लेकिन उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? कहीं ना कहीं वो उनके मकड़े जाल में फंसे हुए हैं। ये पेगासस जो है, ये पेगासस ही उसकी इन सबों की दुर्गति का देन है। तो मैं ये कहूँगा कि अभी तमाम सांसद आएंगे, ये अपने आप, इनको गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ये धराशायी हो जाएंगे। और देखिए, बनारस की जब बात कर रहे हैं, आज बनारस में हम लोग कर रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं अजय राय जी, यहाँ पर मोदी जी के खिलाफ लड़े थे, और 7 चरण तक आप ध्यान दीजिएगा, 7 चरण तक वो आगे चले, लेकिन 7 चरण के बाद वो जो गिनती को रोका क्यों गया? रोकने के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा रोकने के बाद फिर जो है मोदी जी को आगे बढ़ गए। तो इसके मतलब क्या है? ये स्थिति बताती है कि हम आगे थे, हम जीत रहे थे, हमारे अजय राय जी जीत रहे थे,